कनाडा के टोरंटो में 21 साल के भारतीय छात्र कार्तिक वासुदेव की मौत के बाद दिल्ली से सटे गाजियाबाद में उसका परिवार सदमे में है। वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर उनके जिगर के टुकड़े के साथ हुआ क्या। कार्तिक वासुदेव को गुरुवार 7 अप्रैल की शाम 5 बजे टोरंटो के सबवे स्टेशन के पास गोलियां मारी गईं। उस वक्त वो अपने पार्ट टाइम जॉब पर जा रहा था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वासुदेव परिवार अभी तक अंधेरे में है कि आखिर वासुदेव की हत्या के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है। इस परिवार की भारत सरकार से मांग है कि वो स्थिति स्पष्ट कराने में मदद करे, साथ ही दोषी को पकड़कर न्याय दिलाने के लिए कनाडा सरकार पर दबाव बढ़ाए। कार्तिक के पिता जितेश वासुदेव का कहना है कि हम पहले दिन से ही कार्तिक की मौत को लेकर अंधेरे में हैं। हमें एम्बेसी या कनाडा अथॉरिटीज की ओर से कोई कॉल नहीं आया है। कार्तिक अकेला था जिसकी हत्या की गई और इस अपराध के पीछे पूरी तरह चुप्पी है। कार्तिक के पिता ने ये भी कहा कि वो महसूस करते हैं कि हर कोई इस मुद्दे को ऐसे ही ठंडे पड़े रहने देना चाहता है, लेकिन वो इंसाफ के लिए हर दरवाजे पर दस्तक देंगे। जितेश वासुदेव ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को 9 अप्रैल दोपहर को एक ट्वीट में टैग करके लिखा, हेलो सर, मैं कार्तिक वासुदेव का पिता हूँ। मैं भारत सरकार से मदद चाहता हूँ जिससे कि मेरे बेटे के पार्थिव शरीर को भारत लाया जा सके और उसे इंसाफ दिलाया जा सके। अपराधी को तत्काल पकड़ा जाना चाहिए। हमें टोरंटो पुलिस से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। हमें अपने परिवार के सदस्यों के लिए तत्काल वीजा की जरूरत है। इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने टोरंटो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए शोक जताया था कि इस त्रासद घटना से वो बहुत दुखी हैं और परिवार के लिए गहरी संवेदनाएं जताते हैं। कार्तिक सेनेका यूनिवर्सिटी से ग्लोबल मैनेजमेंट कर रहा था। साथ ही उसने डाउनटाउन एरिया में एक रेस्टोरेंट में जॉब भी ढूंढ लिया था। वो गुरुवार को जॉब पर ही जा रहा था कि स्थानीय समय अनुसार शाम 5 बजे उस पर गोलियां चलाई गईं। आमतौर पर वो यही मेट्रो रूट लेता था और शेरबॉर्न स्टेशन से 2 स्टेशन आगे उतरता था, लेकिन गुरुवार को उसके मैनेजर ने शेरबॉर्न स्टेशन के पास से एक पैकेट पिक करने को कहा था। समझा जाता है कि उस पर कई गोलियां चलाई गई थीं। स्थानीय पत्रकारों ने कार्तिक के परिवार को बताया कि उस पर 8 गोलियां चलाई गईं। अभी तक हत्यारा पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। वहीं टोरंटो पुलिस ने एक बयान में कहा है कि एक शख्स को शेरबॉर्न सबवे स्टेशन के ग्लेन रोड एंट्रेंस पर गोलियां मारी गईं। ऑफ ड्यूटी पैरामेडिक की ओर से मेडिकल अटेंशन दी गई। शख्स को मल्टीपल गन शॉट्स के घाव थे। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसने चोटों की वजह से दम तोड़ दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक परिवार को शक है कि ये डकैती नहीं, हेट क्राइम हो सकता है। उसका बैग वहीं छोड़ दिया गया। इससे लगता है कि ये डकैती नहीं थी। कार्तिक के परिवार का कहना है कि संभव है कि ये हेट क्राइम था। इस परिवार की ये भी मांग है कि कोई उनके सवालों का जवाब दे। परिवार का कहना है कि कोई नहीं उन्हें बता रहा कि एक युवा लड़के को क्यों मार दिया गया। सेनेका यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स फेडरेशन ने कार्तिक के लिए शोक जताते हुए यूनिवर्सिटी का फ्लैग आधा झुका दिया। कार्तिक के परिवार के मुताबिक उसे फूड बहुत पसंद था। शायद इसी वजह से उसने रेस्तरां में पार्ट टाइम जॉब ढूंढा। कार्तिक के पेरेंट्स ने उसे सलाह दी थी कि वो पहले यूनिवर्सिटी और शहर में अच्छी तरह सेटल हो जाए, लेकिन कार्तिक फॉरेन जॉब करना चाहता था। कार्तिक इसी साल जनवरी में घर वालों से गले मिलकर खुशी खुशी कनाडा के लिए रवाना हुआ था। कार्तिक के परिवार में माता पिता के अलावा एक छोटा भाई और है। कार्तिक के परिवार को बताया गया है कि उसका पार्थिव शरीर भारत आने में करीब 6 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन कार्तिक के पिता का कहना है कि उनके वीजा के प्रोसेस को तेज किया जाए जिससे कि वो जल्दी कनाडा पहुंच सके। कार्तिक के परिवार का ये भी कहना है कि सरकार को उनके कनाडा जल्दी जाना आसान करने में मदद करनी चाहिए, जिससे कि वो वहां जाकर इंसाफ मांग सकें। कार्तिक के पिता ने कहा कि मैं खुद स्पॉट पर जाना चाहता हूं ताकि देख सकूं कि अपराधी को दंडित किया जाए। कार्तिक के पिता ने ये भी कहा कि हम हमेशा समझते रहे कि ऐसे देश सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा।
आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।